हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, ठीक है। और उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इस समय आपकी दो क्लासेस या ये कहिए कि फिजिक्स के दो पेपर साथ साथ चल रहे हैं। एक थर्मल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स और एक इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर क्लास 12 बीएससी फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर या कंपटीशन में जो बच्चे बैठ रहे हैं उनके लिए। कंपटीशन के लिए तो सारे पेपर हैं, चाहे जो पेपर पढ़ाएं। और जो थर्मल फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो क्लास 11 और बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर है, ठीक है। तो अभी ये वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और कैरेक्टरिस्टिक, साथ ही साथ ब्रेकडाउन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज पीएन जंक्शन का एक यूज पढ़ रहे हैं, रेक्टिफायर। क्या पढ़ रहे हैं? रेक्टिफायर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रेक्टिफायर जानने से पहले रेक्टिफिकेशन क्या होता है ये जान लीजिए। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम लोग एसी करंट या वोल्टेज को डीसी करंट या वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। कॉपी पेन उठाइए, दो लाइन की डिफिनेशन लिखिए। रेक्टिफिकेशन क्या है? रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन अल्टरनेटिंग सप्लाई वोल्टेज इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। ये किसकी डिफिनेशन है? रेक्टिफिकेशन की। यानी जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है एसी को डीसी में बदलने वाली, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और रेक्टिफायर क्या है? जिस डिवाइस के जरिए ये प्रोसेस किया जाता है उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। यानी जो करता है वो रेक्टिफायर है और जो होता है वो रेक्टिफिकेशन है। तो रेक्टिफायर की डिफिनेशन क्या होगी? रेक्टिफायर इज अ डिवाइस which delivers a direct current when connected in a suitable fashion to a source of alternating voltage। या और सिंपल कन्वर्ट कर सकते हैं, और सिंपल डिफिनेशन बना सकते हैं कि रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्टेड एसी इनटू डीसी। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। क्लियर हो गया ना? अब देखो जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि दो टाइप की डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर पढ़ रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेनली किससे ऑपरेट होती हैं? डीसी से ऑपरेट होती हैं, ठीक है। तो अगर हमारी मेन सप्लाई एसी में आ रही है और हमको डिवाइस को चलाने के लिए डीसी चाहिए, तो उसको कन्वर्ट करने वाला भी तो एक डिवाइस होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होनी चाहिए। तो कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस है एसी को डीसी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर बोलते हैं। एसी और डीसी करंट की बात कर रहे हैं। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट है। सिंबल ऐसे बनाया जाता है, अगर किसी डिवाइस पर ये सिंबल बना हुआ है सर्किल के अंदर साइन वेव की तरीके से, तो ये क्या है? एसी का सिग्नल है कि वो एसी ऑपरेटेड है। और किसी डिवाइस पर एक सीधी लाइन के ऊपर ऐसे डॉट डॉट लाइन बनी हुई है, सीधी लाइन खींची हुई है, तो किसका सिंबल है? ये डीसी का सिंबल है। डी है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है इसलिए ऐसे दिखाते हैं। और एसी की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? पिछली कक्षा में पढ़ाए हैं, 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। और वेव के रूप में ऐसे ट्रेवल करती रहती है। तो एसी का सिंबल ये है, डीसी का सिंबल ये है। आप सर्किट पे या डिवाइस पे सिंबल बने हैं तो उसको देख के पहचान सकते हो कि जो सप्लाई जा रही है या जो डिवाइस है वो एसी ऑपरेटेड है या डीसी ऑपरेटेड है। क्लियर हो गया? तो रेक्टिफायर क्या है और रेक्टिफिकेशन क्या है? रेक्टिफायर बनाने में आप वैक्यूम डायोड का भी यूज कर सकते हो या पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं। तो हम लोग किसमें पढ़ेंगे? रेक्टिफायर बनाते समय क्या यूज करेंगे? पीएन जंक्शन डायोड का यूज करेंगे। तो अगला पॉइंट हमारा है पीएन जंक्शन डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर। तो चलिए शुरू करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर अगर आपको बनाना है और उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़नी है तो सबसे पहले तीन चीजें हमको चाहिए। कौन कौन सी चाहिए? एक पावर ट्रांसफार्मर चाहिए जिसको टी से शो किए हैं, एक डायोड डी चाहिए और एक लोड रेजिस्टेंस आर चाहिए। क्या क्या चाहिए? पावर ट्रांसफार्मर जिसको टी से डिनोट किए हैं, एक डायोड जिसके डी से शो किया गया है और एक लोड रेजिस्टेंस आर। लोड रेजिस्टेंस क्या है? जिसके जरिए हम डिवाइस में आउटपुट प्राप्त करते हैं, ठीक है। जिस रेजिस्टेंस के जरिए हमको आउटपुट मिलता है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इसकी बनावट या कंस्ट्रक्शन कैसे है इसको देखिए। सबसे पहले पावर ट्रांसफार्मर जो है इसकी प्राइमरी कॉइल से एसी इनपुट को जोड़ देंगे। एसी इनपुट को कहां पे अप्लाई करेंगे, पावर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल पे, ठीक है। इनपुट अप्लाई हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। सेकेंडरी कॉइल है, डायोड डी है। डायोड डी के पी टाइप सेमीकंडक्टर को सेकेंडरी के एक सिरे से वन एंड से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑफ डायोड इज कनेक्टेड विथ वन एंड ऑफ सेकेंडरी कॉइल। एंड सेकेंड एंड के लिए क्या होगा, जो दूसरा सिरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको रेजिस्टेंस आर के जरिए सेकेंडरी के दूसरे किसी पॉइंट से जोड़ देंगे। यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड अनदर एंड ऑफ सेकेंडरी कॉइल वाया रेजिस्टेंस आर, ठीक है। कौन सा रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। सर्किट क्लियर हो गई क्या, कि बहुत सिंपल सर्किट है। बहुत बेसिकली आप ट्रांसफार्मर ले लीजिए, इनपुट सप्लाई करिए, डायोड में ध्यान रखना कि पी टाइप डायरेक्ट कनेक्ट होगा और एन टाइप रेजिस्टेंस आर के जरिए कनेक्ट होंगे, और लोड रेजिस्टेंस हमको डीसी आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये इनपुट सिग्नल एसी साइकिल का दिखा दिया गया है साइन वेव के फॉर्म में। 0 पाई हाफ साइकिल हो गई, पाई से 2 पाई अगली हाफ साइकिल हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज दिखाया गया है। आउटपुट वोल्टेज को अभी एक्सप्लेन करते हुए दिखाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब एसी इनपुट सप्लाई आप ऑन कर दोगे, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, तो हम लोग मानेंगे कि जब पहली हाफ साइकिल आएगी तो कोई एक सिरा पॉजिटिव होगा और दूसरा सिरा क्या होगा, निगेटिव होगा। मान ले रहे हैं कि ऊपर वाला सिरा यानी ए एंड आपका क्या है, बिकम्स पॉजिटिव एंड डी एंड बिकम्स निगेटिव। यानी ए पॉइंट पॉजिटिव है और बी पॉइंट निगेटिव है। पहला काम सप्लाई आ गई है। दूसरा काम आप डायोड पे चेक करो कि डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है कि डायोड रिवर्स बायसिंग में है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जब हम रेक्टिफायर में पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट का फ्लो होता है, यानी कि कंडक्टिंग स्टेट में होती है। और स्विच के रूप में समझना चाहो तो आप ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई स्विच लगी है और वो ऑन है तो आपको आगे करंट मिल रही है। जब रिवर्स बायसिंग आती है तो हमारा डायोड नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होता है। और स्विच के रूप में समझना चाहो तो ऐसे समझ लो कि स्विच क्या है, बंद है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि पीएन जंक्शन डायोड को हम कब कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं रिवर्स बायसिंग में, वहां तक अप्लाई करो जहां तक आपका डायोड नॉन कंडक्टिंग स्टेट में बना रहे, यानी कि ब्रेक डाउन ना हो। अगर बायसिंग में आप या कैरेक्टरिस्टिक में आप समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो कि ब्रेक डाउन से पहले तक का वोल्टेज हमको अप्लाई करना है। इतना वोल्टेज मत अप्लाई कर दो कि पीएन जंक्शन डायोड ब्रेक डाउन कर जाए रिवर्स बायसिंग में और करंट काफी तेजी से फ्लो होने लगे, ठीक है। बात समझाई ना। इसके बारे में ज्यादा डिटेल से समझना हो तो आप पिछले वीडियो में ब्रेक डाउन और कैरेक्टरिस्टिक जाके देख सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड की, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड बायसिंग में आपका डायोड ऑन है, कंडक्ट कर रहा है। रिवर्स बायसिंग आएगी तो डायोड आपका नॉन कंडक्टिंग स्टेट में रहेगा, यानी ऑफ रहेगा, ठीक है। तो बायसिंग चेक करो, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव किस पे लगा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर पे, और निगेटिव किस पे लगा है रेजिस्टेंस आर के जरिए, देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर पे। तो कौन सी बायसिंग हुई, फॉरवर्ड की रिवर्स। रूल क्या है फॉरवर्ड का, क्या पढ़ाया गया है कि P इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल। तो P किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से कनेक्ट है ना, यानी कौन सी बायसिंग हो गई, फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। और फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब कि हमको करंट मिलेगी। तो जब ये साइकिल आई है, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऊपर की तरफ है, ऊपर पॉजिटिव सिरा है, तो हमारा डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है। और डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है, इसका मतलब आउटपुट पे हमको करंट मिल रही है। कहां से कहां तक, 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है। अब अगली साइकिल आएगी, अगली साइकिल आएगी तो पोलैरिटी बदल जाएगी। जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पोलैरिटी चेक कर लीजिए, निगेटिव है तो निगेटिव किस पे कनेक्ट है, पी टाइप सेमीकंडक्टर पे। अब पॉजिटिव है तो किस पे कनेक्ट है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। यानी आपका डायोड किस बायसिंग में है,
रिवर्स बाइस में है। और रिवर्स बाइसिंग का मतलब कि नॉन कंडक्टिंग स्टेट में है। अब ये हमारा रास्ता बंद हो गया है, रास्ता बंद हो गया है तो जो करंट यहां से चलती थी अब ये करंट इस रास्ते से आगे नहीं बढ़ेगी। स्विच को बंद कर दोगे तो करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा ना। तो ये रास्ता बंद है, स्विच बंद है, तो करंट का फ्लो नहीं होगा। और करंट का फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। कहाँ की बात हम कर रहे हैं? जब ये पाई से 2 पाई सिग्नल आ रहा है। पाई से 2 पाई का मतलब कि नीचे वाला पॉजिटिव है, ऊपर वाला सिरा नेगेटिव है। डायोड आपका कौन से बायस में है? रिवर्स बायस में है। और इस दौरान रिवर्स बायसिंग में होने की वजह से पाई से 2 पाई के बीच में हमको करंट नहीं मिल रही है। ठीक है, अब आगे चलिए। फिर अगली हाफ साइकिल आएगी, फिर अगली हाफ साइकिल आएगी तो पहले वाला स्टेप रिपीट करेगा, यानी कि ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे निगेटिव हो जाएगा। डायोड आपका फिर क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा। और फॉरवर्ड बाइस में मतलब कि ये, और फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा, इसका मतलब हमको यहाँ पे फिर करंट मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब ऊपर रहती है यानी डायोड आपका फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है तब हमको करंट मिलती है आउटपुट पर। और जब डायोड आपका रिवर्स बाइस में होता है तो करंट हमको नहीं मिलती है। क्लियर हो गया? तो पूरी साइकिल में, ये जो पूरी यहां से यहां तक की साइकिल है, एक कंप्लीट साइकिल में केवल आधे भाग पे हमको हाफ वेव हमको मिल रही है आउटपुट पे। इसलिए इसका नाम क्या है? पीएन जंक्शन हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव क्यों पड़ा? क्योंकि आउटपुट पे केवल हमको इनपुट के सापेक्ष हाफ वेव ही मिल रही है। अगली हाफ साइकिल में हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है। जब फिगर बनाइएगा कंस्ट्रक्शन में तो ये सब नाप के बनाइएगा। ठीक है, जैसे ये सब आपस में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या था? पीएन जंक्शन हाफ वेव रेक्टिफायर। पॉइंट वाइज खाली आप याद रखिए। पॉइंट पहले कंस्ट्रक्शन में क्या पॉइंट है कि 3 चीजें चाहिए। पावर ट्रांसफार्मर T, डायोड D, लोड रेजिस्टेंस R। क्लियर हो गया? कैसे जोड़ेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर को सेकेंडरी के एक सिरे से डायरेक्ट जोड़ देंगे और डायोड के एन टाइप सेमीकंडक्टर को रेजिस्टेंस R के जरिए दूसरे सिरे से जोड़ देंगे। एसी इनपुट को प्राइमरी कॉइल पे अप्लाई करेंगे और लोड रेजिस्टेंस के जरिए आउटपुट प्राप्त करेंगे। क्लियर? ये तो आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब वर्किंग में हमने आपको क्या बताया कि जब पहली हाफ साइकिल आएगी तो कोई एक सिरा पॉजिटिव हो जाएगा। हमने पहले मान लिया कि ए पॉइंट आपका पॉजिटिव है, बी पॉइंट आपका क्या है? निगेटिव है। अब डायोड की बाइसिंग चेक कर लो। अगर डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो हमको करंट मिलेगी और डायोड रिवर्स बाइसिंग में है तो करंट नहीं मिलेगी। तो डायोड एक बार फॉरवर्ड बाइस में, एक बार रिवर्स बाइस में, एक बार फॉरवर्ड बाइसिंग में, एक बार रिवर्स बाइस में, यानी आधी वेव पे इनपुट के सापेक्ष आपको हाफ वेव पे आउटपुट मिल रहा है, नेक्स्ट हाफ वेव पे आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो आपका क्या हो जाता है? ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो जाता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो ये हमारा आज का वीडियो था, आज का लेक्चर था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, कुछ फार्मूले ड्रा करेंगे, उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टर्म्स पूरा हो जाए फिर और भी बहुत सारे डायोड हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में कोई डाउट हो तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्लीज जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।